बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल लुबनास किचन डायरी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तवा फ्राई और एयर फ्राई फ़िश की रेसिपी शेयर करूँगी। ये दो डिफरेंट किस्म की फ्राई रेसिपी होगी। तवा फ्राई में भी बहुत मामूली सा ऑयल इस्तेमाल होगा और एयर फ्राई में तो बिल्कुल ड्राई नाम ही मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने पहले फ़िश लेकर इसको अच्छे से बेसन और दही से धो लिया है। चलें इसको देखते हैं कैसे तैयार करते हैं। ये मैंने 1.5 किलो मछली ली है। इसे काला रोहू भी बोलते हैं और आम ज़बान में इसको डमरा भी बोलते हैं। 3 से 4 किलो के दरमियान का अगर पीस होगा तो वो सबसे बेस्ट होगा। ये फ्रेश वाटर फ़िश है, ये बहुत बेहतरीन होती है। इसमें ओमेगा 3 भी पाया जाता है फ़िश में, जो कि दिल के लिए बहुत मुफीद होता है। 2 से 3 अदद लीमू का रस निकाल लिया। इमली को भिगो के इसका पल्प निकाल लिया, तकरीबन 1/4 कप। अदरक और लहसुन को पीस लिया, 1 टेबल स्पून अदरक और 1 ही टेबल स्पून लहसुन। और हरी मिर्च 3 से 4 अदर चॉप कर लिए। स्पाइसेस में 2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 2 टीस्पून सुरख मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी, 2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर घर का पिसा हुआ, 1.5 टीस्पून सूखा धनिया पिसा हुआ, नमक 1 टीस्पून, वैसे हस्बे जायका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टीस्पून लहसुन और अदरक पाउडर। ये ज़रा इसका इन्हांस करता है इसके फ्लेवर को, इसलिए ये मैं इसको एडिशनल इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा सा सिरका इस्तेमाल करूँगी, 2 से 3 टेबल स्पून, और कुकिंग ऑयल। चलें इसकी तैयारी करते हैं। एक बाउल में तकरीबन 1.5 से 2 कप सादा पानी लेकर उसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल किया। अब इसके अंदर सिरका शामिल किया, 2 से 3 टेबल स्पून। अब इस मछली के पीसेस को 1 बाय 1 करके सारे इसके अंदर डिप कर दिया। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी। उतनी देर में मैं मसाला तैयार कर लूँगी। अच्छे से डिप करके इसको रखना है, सारे पीसेस अच्छे से पानी के अंदर डिप हो जाएं। इसको 4 से 5 मिनट के लिए साइड पर रख दूँगी। उतनी देर में मसाला तैयार करते हैं। एक बाउल में लेमन जूस डाला, इमली का पल्प, लहसुन, अदरक, चॉप्ड हरी मिर्च, लहसुन अदरक पाउडर और नमक, सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी, कुटी लाल मिर्च, गरम मसाला पाउडर और सुरख मिर्च। 1/4 कप ऑयल शामिल करूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और उसके बाद मछली को ये तमाम मसाला लगाऊंगी। मछली का सारा पानी मैंने ड्रेन कर दिया जो नमक और सिरका लगाया था। अब 1 बाय 1 करके सारे पीसेस को अच्छे से मसाला लगाऊंगी। तीन से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद इसको मैं 2 तरीक़ों से फ्राई करूँगी। एक मैं सिंपल तवे के ऊपर, लेकिन वो भी बहुत कम ऑयल इस्तेमाल करूँगी, और दूसरा मैं इसको एयर फ्राई में फ्राई करूँगी। उसमें तो ड्राई नाम ही ऑयल इस्तेमाल होगा। और चलें फिर इसकी तैयारी करते हैं।
देखिए मैंने बहुत ही मामूली सा ऑयल इस्तेमाल किया। अब इसको 3 से 4 घंटे हो चुके हुए फ्रिज में रखे हुए। अब मैं पीसेस को फ्राई करूँगी। आधे पीसेस मैंने तवे के ऊपर फ्राई कर लिए और आधे पीसेस को मैं एयर फ्रायर में रख रही हूँ। वन 180 डिग्री टेम्परेचर पर मैं इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए टाइमर लगा दूंगी। एक साइड इनकी पक गई है। तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए मैंने इनको रखा था हल्की आंच पर। और अब मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ। स्प्रे बॉटल से हल्का सा इसको ऑयल का स्प्रे कर दें, बहुत मामूली सा। फिश बहुत टेंडर होती है इसलिए इसको बहुत एहतियात से फ्राई किया जाता है। सारा घर इसकी खुशबू से महक रहा है। ये एयर फ्रायर में तैयारी हो रही है। ये देखें ये एयर फ्रायर में बगैर ऑयल के किस तरह तैयार हुई। अब इनकी मैं साइड को चेंज करती हूँ और मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा एयर फ्रायर में इनको रखूँगी। फिश रेडी हो गई है। अब मैं इसको डिश में निकाल लेती हूँ। और सर्व करने के लिए साथ में इमली की चटनी, आलू बहारा की चटनी। इन दोनों की रेसिपीज इंशाल्लाह मैं जल्दी आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने थोड़ी सी मूली काट ली है जो मैं आलू बहारा की चटनी में शामिल कर दूँगी।